चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सौराष्ट्र प्रदेश में, जो आज के समय में गुजरात के नाम से जाना जाता है, द्वारका से लगभग 104 किलोमीटर दूर एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था सुदामा। वो बहुत ही अधिक गरीब था। हालांकि वो बहुत बड़ा विद्वान था वैदिक शास्त्रों का, बहुत ही अधिक अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन करता था, परंतु उसके पास में धन नहीं था, धन का अभाव था। वो विद्वान था, गुणवान भी था, परंतु भौतिक दृष्टि से धनवान नहीं था। आज के समय में लोग केवल धनवान बनना चाहते हैं, परंतु बहुत ही कम होते हैं जो ज्ञान में रुचि रखते हैं और ज्ञानवान बनना चाहते हैं, और उससे भी कम मात्रा में लोग होते हैं जो वास्तविकता में गुणवान बनना चाहते हैं। परंतु सुदामा ब्राह्मण ज्ञानवान भी था और गुणवान भी था। भौतिक सुख से पूर्ण रूप से अनासक्त था। उनका मन हमेशा प्रशांत रहता था और उनकी इंद्रियां उनके वश में थी। उनको जितेंद्रिय कहा गया है। अपनी इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया था। हालांकि वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे और गृहस्थ आश्रम में अनेक समस्याएं आती हैं, चिंताएं होती हैं, परंतु वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। आज के समय में व्यक्ति कितना मेहनत करता है, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, परंतु वो ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। उसका कारण क्या था? कारण ये नहीं था कि वो आलसी थे। कारण ये था कि वो एक जीवन की सच्चाई को समझते थे। वो जानते थे कि पर्याप्त मात्रा में मेहनत करने से, कार्य करने से आपके भाग्य में जो लिखा है आपको मिल ही जाएगा। आपके ललाट पर जो लिखा है वो आपको मिल ही जाएगा, अगर आप जितनी आवश्यकता है उतनी मेहनत करो तो। अधिक मेहनत करने से ऐसा नहीं होता है कि अधिक मिलता है, जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं। सुदामा इस बात को जानते थे और वो जानते थे कि विधाता जो चाहेंगे कि कब सुख मिलना चाहिए, कितनी मात्रा में मिलना चाहिए, वो अपने आप मिलेगा। उससे संतुष्ट रहना चाहिए और बाकी का समय क्या करना चाहिए? बाकी का समय आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। इसी कारण से भौतिक दृष्टि से वो बहुत गरीब थे। अच्छे से कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए उनके पास। जो एक जोड़ी कपड़ा था वो भी एकदम पुराना हो गया था, फट गया था और पूरा शरीर उनका सूख गया था। हड्डियां नजर आती थी, नसें नजर आती थी। जो उनका घर था, छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें भी बहुत सारे छेद थे, तो वर्षा के समय पानी अंदर आ जाता था। और तो और उनके पास में खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। तो सुदामा इस दरिद्र अवस्था में उस गांव में रहते थे और साथ में उनकी रहती थी उनकी पत्नी, जिसका नाम था सुशीला। तो एक दिन सुशीला बड़ी चिंतित हो जाती है, सुदामा के पास में जाती है और अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, आपका ये जो दरिद्र जीवन है ये मुझसे देखा नहीं जाता। सुशीला एक पतिव्रता नारी थी, इसलिए अपने पति के सुख में ही उसको सुख दिखता था। चूंकि सुदामा बहुत ही गरीब अवस्था में रहते थे, सुशीला से वो देखा नहीं जाता था।
तो अपने पति का हित चाहते हुए उन्होंने अपनी इस चिंता को व्यक्त किया कि आप क्यों नहीं कृष्ण के पास जाते हैं? मैंने सुना है आपसे भी और अन्यों से भी, कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। द्वारकाधीश कृष्ण जो लक्ष्मियों के पति हैं, लक्ष्मीपति हैं, वो आपके घनिष्ठ निजी सखा हैं। आप क्यों नहीं उनके पास जाते कुछ सहायता मांगने के लिए? एक मित्र ही तो दूसरे मित्र की जरूरत के समय में मदद करता है। तो जब इस प्रकार सुशीला ने सुदामा से कहा, सुदामा बड़ी नम्रता से कहते हैं, कहाँ कृष्ण यदुओं का राजा और कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण। मित्रता तो सम्मान के लोगों में होती है। मैं कृष्ण का मित्र। तो सुशीला अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी। उनकी नम्रता से, जो स्वाभाविक उनकी नम्रता थी, उससे वो परिचित थी। तो सुशीला ने कहा, ठीक है, चलो, आप कृष्ण के मित्र नहीं, परंतु आप कृष्ण के शुद्ध भक्त तो हैं, इसको तो आप नहीं नकार सकते। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि कोई व्यक्ति मेरी अनन्य भावना से भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, सदा मेरी उपासना में रक्त रहता है, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, कमियां हैं, उसको मैं स्वयं पूरा करता हूं। तो चूंकि आप कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, आप क्यों उनके पास नहीं जाते? वो तो अपने भक्तों की बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखा करते हैं, वो तो भक्त वत्सल हैं। तो सुदामा फिर अपना नम्रता को प्रदर्शन करते हुए कहते हैं, भक्त? मैं कृष्ण का शुद्ध भक्त? नहीं 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 नहीं, मैं तो भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं, विशुद्ध भक्त बना नहीं। तो सुशीला कहती है, ठीक है, चलो, आप शुद्ध भक्त भी नहीं, परंतु आप एक नागरिक तो हैं इस देश के, और आप हमारे राजा कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। एक अच्छा राजा अपनी प्रजा की ओर जो उनके प्रति समर्पित होता है, प्रजा तो छोड़ो, अगर उनका शत्रु भी उनके प्रति समर्पित हो जाता है तो वो राजा उसका पूर्ण रूप से ख्याल रखता है। तो कृष्ण तो महान राजा है, बड़े दानी हैं, शरणागतों की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते। आप क्यों नहीं उनके पास जाते? आप उनके शरणागत हो, आपको उनके पास जाना चाहिए। तो सुदामा कहता है, नहीं 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 सुशीला, अभी तक मैं पूर्ण रूप से शरणागत भी नहीं हुआ। तो सुशीला कहती है, ठीक है, आप कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं, आप कृष्ण के मित्र नहीं, आप कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत नहीं, परंतु आप ब्राह्मण तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा बहुत अच्छे तरह से करते हैं, ब्राह्मण उनके बहुत प्रिय हैं। और मैंने सुना है कि चूंकि भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर वैदिक सभ्यता को स्थापित करने आए हैं, वो ब्राह्मणों का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं। तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते? तो अब अपनी पत्नी के इतने सारे तर्कपूर्ण वचनों को सुनकर सुदामा गहरी सांस लेते हैं। वो आखिरी प्रयास करते हैं इस बात को किसी तरह से किसी और दिशा में ले जाने का। सुदामा कहते हैं, अरे कृष्ण राजा है, कितने व्यस्त होंगे वो, हजारों लोगों से उनको मिलना होता है, कितना काम रहता है उनको।
वो मुझसे मिल लेंगे नहीं मिलेंगे, इसकी क्या गारंटी है। और तो और अगर वो द्वारका में नहीं हो तो, कहीं बाहर गए हो तो बहुत काम होता है उनको। तो सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है, हे पतिदेव, मैंने पूरी जानकारी कर ली है, पूरा पता लगा लिया है। मैंने सुना है कि बहुत महीने हो गए कृष्ण द्वारका से बाहर नहीं गए, और साथ ही साथ आगे भी उनकी बाहर जाने की कोई योजना नहीं है। मेरे पास में पूरा समाचार आ गया है। तो आप जाइए, अवश्य जाइए, कृष्ण द्वारका में ही है, आप उनसे अवश्य मिल पाएंगे। सुदामा ने ऐसा देखा कि सुशीला ने जिद कर ली है। सुदामा बोलते हैं, चलो ठीक है। तो फिर सुदामा कहते, परंतु मैं अपने मित्र से आर्थिक सहायता कैसे मांगूंगा, धन इत्यादि कैसे मांगूंगा। तो उनकी पत्नी कहती है, नहीं 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 नहीं, आप कुछ मांगना नहीं, आप बस ऐसे ही चले जाइए। इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, आप अपने मित्र से नहीं मिले, ऐसे मिलने चले जाइए, और कृष्ण की इच्छा में हो तो आपको कुछ दे देंगे। आप कुछ मांगना नहीं, बस अपने जीवन के बारे में बताना, आपकी अवस्था क्या है, आप कैसे रहते हो, बस मांगना नहीं, बस ऐसे ही हाल समाचार सुना देना, बस इतना ही। तो जब सुशीला ने ऐसा कहा कि आप एक बार बस मिलने चले जाइए, तो सुदामा को ये बात जच गई कि हाँ, इसी बहाने कृष्ण से मिलना तो हो जाएगा। कितने वर्ष हो गए हम कृष्ण से मिले नहीं, तो मैं जाऊंगा, परंतु कुछ मांगूंगा नहीं, बस कृष्ण से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनको देखूंगा और वापस आ जाऊंगा। और फिर तुरंत वो कहते हैं कि कुछ कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मैं कृष्ण के पास कुछ ले जा सकूं। हाँ, तो सुशीला कहती है कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम क्या देंगे कृष्ण को। तो फिर सुदामा सुशीला से कहते हैं, देखो ना कुछ तो होगा, कुछ अच्छा बनाकर दे दो, नहीं है तो कुछ भिक्षा में ले आओ। तो सुशीला कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ, आस पड़ोस में से कुछ मांगती हूँ, मिलता होगा अच्छा कुछ तो लेकर आ। तो सुशीला जाती है और अपनी सहेलियों से, आस पड़ोस की महिलाओं से भिक्षा मांगती है कि सुदामा, मेरे पतिदेव एक दूर यात्रा में जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने के लिए, कुछ भेंट उनको देना है, आपके घर में जो भी है दे दीजिए। परंतु दुर्भाग्यवश उनको कुछ अच्छा नहीं मिलता। जिस घर में भी वो जाते हैं, सब कहते हैं सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। सुशीला पूछती, कुछ तो होगा थोड़ा बहुत। तो कुछ घर से मिलाकर, कुल मिलाकर 4 घरों से सुशीला को थोड़ा सा दान मिला, भिक्षा मिली। क्या मिला? हर घर से उनको चिवड़ा मिला, चिवड़ा, चिप्ड राइस। परंतु बात ये थी कि ये चिवड़ा बहुत पुराना था, सूखा हुआ था, और बहुत पुराना होने के कारण उसमें बदबू भी आ रही थी, वो कड़ा भी हो गया था, और अलग अलग घर से इकट्ठा हुआ था, इसलिए उसका रंग भी अलग अलग था, रूप भी अलग अलग था, स्वाद भी अलग। एक घर से तो उनको जो चूड़ा मिला, उसमें चूहे की बदबू भी आ रही। आप सब परिचित होंगे कि चूहा जब किसी खाने के सामान में आ जाता है तो उस खाने के सामान में कैसी बदबू हो जाती, तो उस चूड़े से वो बदबू भी आ रही। लेकिन दुखी सुशीला क्या करती, जो मिला उसने स्वीकार कर लिया और वो लेकर आ गई, और उसने अपने पति को एक छोटे से कपड़े में उस चूड़ा को बांधकर दे दिया, ये लीजिए, ये भेंट है आपके मित्र के लिए हमारी तरफ से। फिर उसके बाद में सुदामा कहते हैं सुशीला से, सुशीला तुम कहती हो तो मैं अवश्य जाता हूं, परंतु
हमको ये भावना अपने हृदय से निकाल देनी चाहिए कि कृष्ण हमारी कुछ आर्थिक सहायता करें, हम कृष्ण से कुछ धन मांगे। तो सुशीला कहती है, ऐसा क्यों स्वामी? कृष्ण के पास में कुछ कमी थोड़ी ना है, वो तो आपके मित्र भी है और एक महान राजा भी है। बहुत सारे कुल है जो उनके वंश है, जो उनके अधीन है। भोज वंश, अंधक वंश, वृष्टि वंश, इन सभी के वो राजा हैं। उनकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं, उनकी संपत्ति समुद्र के समान है। अगर वो आपको कुछ दे देंगे तो उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। और हमको कुछ ज्यादा थोड़ी ना चाहिए, हमको केवल इतना चाहिए कि हम आरामदायक जीवन जी सके। एक गृहस्थ बिना धन के सुखी नहीं रह सकता, गृहस्थ को थोड़ा बहुत धन भी चाहिए होता है। तो सुदामा तुरंत कहते हैं, परंतु धन और ऐश्वर्य आध्यात्मिक मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर एक बहुत बड़ा बाधा है, एक समस्या का कारण है। व्यक्ति जब धनवान हो जाता है तो वो भक्ति के मार्ग से भ्रमित हो जाता है, हट जाता है। उसका ध्यान कृष्ण की ओर से हटकर धन में, ऐश्वर्य में, सामाजिक भौतिक सुख में लग जाता है। तो सुदामा की पत्नी कहती है, पतिदेव, ऐसा उन भक्तों के साथ में होता है जो भक्ति में नए नए हैं, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई है, जो अभी नौसिखियां हैं। उनका मन तुरंत विचलित हो जाता है जब भौतिक सुख मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, फिर वो भगवान को भूल जाते हैं। परंतु आप उस प्रकार के भक्त नहीं हैं। आप तो पूर्ण रूप से भक्ति में स्थिर है, मग्न है, निष्ठ है। आपको ऐश्वर्य कुछ नहीं कर सकता। तो फिर सुदामा कहता है, ठीक है, तो मैं चलता हूं। तो सुदामा वहां से 4 मुट्ठी चूड़ा लेकर अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं।